हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड यू आर नाउ वाचिंग संदीप कोचिंग क्लासेस। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट हमारा इंडिया का होता है उसकी जो क्षमा करने की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके की क्षमा प्रोवाइड कर सकता है, किस तरीके की वो मतलब कि हमारी पनिशमेंट को माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आर्टिकल 72 है, ठीक है, आर्टिकल 72 है, ये किसके साथ रिलेट करता है? हमारा पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये क्या कहता है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट to grant pardons to a person who have been tried and convicted of any offense in all cases where the अभी देखो, कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 72 है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है? प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है किसके लिए? टू ग्रांट पार्डन। ठीक है, क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है किसके लिए? कि किसी पर्सन ने या तो क्राइम करने की कोशिश की हो, ठीक है, या फिर क्राइम किया हो, ठीक है, अपराध करने की कोशिश की हो या फिर किया हो, उन केसेस में ये क्या करता है? प्रेसिडेंट हमारा क्या करता है? क्षमा प्रदान करता है, ठीक है, पर्सन्स को। तो उनके बेसिस पे 3 तरीके की पनिशमेंट हो सकती है। फर्स्ट पनिशमेंट जो है हमारी, वो क्या है? पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। कोई भी हमारा यूनियन का लॉ है उसके अगेंस्ट में कोई भी उसने अगर क्राइम किया हो, ठीक है, उसके अंडर में कोई क्राइम किया हो, तो उसके लिए जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इसको पार्डन मतलब क्षमा कर सकता है, ठीक है, पार्डन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा क्या है? पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ बाय अ कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट, या फिर वो क्या हुआ हो, मिलिट्री कोर्ट से उसका कोर्ट मार्शल हुआ हो पर्सन का, तो भी वो क्षमा प्रदान कर सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या है? सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, या तो फिर उसको मौत की सज़ा दी गई हो, ठीक है, फांसी की सज़ा दी गई हो, तो उसके लिए भी वो क्या क्षमा प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा पार्डन का कंसेप्ट है ये लगाया क्यों गया है? ताकि जो हमारे अगर कहीं जुडिशरी में, ठीक है, जुडिशरी में अगर कोई कमी रह जाए, मान लीजिए कि कोई पर्सन था, ठीक है, कोई पर्सन था, उसकी हेयरिंग हो गई, पूरी हेयरिंग होगी और उसको जज ने क्या किया? पनिशमेंट दे दी, ठीक है, पनिशमेंट दे दी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके वकील को या फिर पुलिस वालों को कोई क्या मिल गया? सबूत मिल गया, एविडेंस मिल गया। तो उस केसेस में क्या होता है? उस केसेस में तो वो दोबारा कोर्ट में अपील तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको उसकी जो सज़ा है वो तो सुनाई जा चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी पार्डन का कंसेप्ट दिया है प्रेसिडेंट को कि अगर जुडिशरी से कोई गलती हो जाए या फिर जैसा केस मैंने आपको बताया कि इस तरीके का अगर केस हो, तो उस केस में क्या होता है? हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्षमा प्रदान कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72, अगर वो व्यक्ति क्या हो? निर्दोष साबित हो जाए अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस प्रोवाइड। ठीक है, तो उस केसेस में हमारा प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये था तो आर्टिकल 72 के बारे में हमने जाना कि किस तरीके के केसेस में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारे क्षमा प्रदान कर सकता है। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी तरीके की हमारी क्षमा होती है, पार्डन जो पावर्स हैं वो कौन कौन किस किस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा पार्डन, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा? पार्डन। देन सेकंड है हमारा कम्यूटेशन, थर्ड है रिमिशन, देन फोर्थ रिस्पाइट, देन रिप्राइव। ठीक है, तो एक एक करके हम इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम पार्डन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पार्डन। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है? पार्डन में क्या होता है कि कोई पर्सन है जिसने कोई क्राइम किया हो,
उसको बिल्कुल पूरे तरीके से उसको निर्दोष साबित किया जाता, मतलब कि उसके जो भी पनिशमेंट मिली है और जो भी उसके ऊपर आरोप लगा है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ही उसको पूरी तरीके से खारिज किया जाता है 100%। ठीक है, 100% क्या किया जाता है, उसको उसका जो भी क्राइम किया हो, मतलब कि जो भी उसने क्राइम किया हो या फिर जो भी उसको पनिशमेंट मिली हो, ठीक है, उसको उस पनिशमेंट से और उसको उस क्राइम से 100% क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, खारिज किया जाता है। 100% उसको पार्डन मिल जाती है, मतलब क्षमा उसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्डन का। देन कम्यूटेशन का देखते हैं। कम्यूटेशन में क्या होता है, इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अ डेथ सेंटेंस मे बी कम्यूटेटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट which in turn may be commuted to a simple imprisonment। तो इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कम्यूटेशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए उसको क्या हुआ है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल गया है, ठीक है, कारावास उसको मिली है, मान लो 10 साल की। तो इसमें क्या होता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, नेचर को चेंज कर सकते हैं हम, उसको लाइटर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस में हम नेचर चेंज कर सकते हैं और किस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के ऊपर पूछेगा अगर आया क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन सी पार्डनिंग पावर में जो प्रेसिडेंट है वो पनिशमेंट का नेचर चेंज कर सकता है। ठीक है, तो नेचर किस में चेंज होता है, कम्यूटेशन में। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करता है किसी भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को किसी भी लाइटर फॉर्म में वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हो तो उसको क्या कर सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। और अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला हो तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। ठीक है, ये हमारे क्या होती है, कम्यूटेशन। ठीक है, देन थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। ठीक है, इसमें ध्यान रखने की वाली बात ये है, विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो सज़ा होती है उसका करेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी फॉर एग्जांपल रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल की, तो उसको क्या किया जाएगा, 1 साल में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन 1 साल में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन उसको क्या है, करैक्टर उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, करैक्टर उसका चेंज नहीं होगा। और पीछे हमने क्या पढ़ा, कम्यूटेशन में क्या होता है, करैक्टर क्या होता है हमारा, चेंज होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर रिमिशन में देखें तो हमारा करैक्टर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है वो जो उसका ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन है वो ही हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये थी हमारी रिमिशन। देन आगे देखते हैं रिस्पाइट। इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन ऑफेंडर। तो इसमें क्या बेसिकली होता है कि जो भी उसको सज़ा मिली हो उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। ठीक है, उसकी सज़ा को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जो भी उसको पहले सज़ा मिली हो। किस बेसिस पे किया जाता है, सम स्पेशल फैक्ट्स होते हैं। कौन कौन से, अगर कोई पर्सन डिसेबल हो, ठीक है, मतलब कि मेंटल हेल्थ उसकी ठीक ना हो, या फिर फिज़िकली वो हैंडीकैप्ड हो, या फिर फिज़िकली डिसेबल हो। ठीक है, उस फैक्ट में, या फिर प्रेगनेंसी ऑफ द वुमेन ऑफेंडर के केस में। ठीक है, या फिर वुमेन की प्रेगनेंसी के केस में, या फिर कोई भी पर्सन की डिसेबिलिटी के केस में हमारा क्या किया जाता है, रिस्पाइट को यूज़ किया जा सकता है कि उसकी जो सज़ा है वो कम की जा सके। ठीक है, जो उसकी पनिशमेंट है उसको कम किया जाता है ऑन द स्पेशल फैक्ट्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं हमारा। तो रिप्राइव में हमारा क्या होता है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस especially that of death for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president. ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है
कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस को क्या किया जाता है, स्टे किया जाता है। मतलब कि कोई भी अगर उसको सज़ा दी गई हो, उसको कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए स्थगित किया जा सकता है, ठीक है, उसको टाला जा सकता है। क्यों? स्पेशली इन द केस ऑफ डेथ अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई हो तो उसके केस में क्या किया जा सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन को, मतलब कि उसकी जो पनिशमेंट है उसको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए टाला जा सकता है। क्यों टाला जा सकता है? क्योंकि वो क्या कर सके, अगर उसको पार्डन या फिर कम्यूटेशन चाहिए प्रेसिडेंट से, ठीक है, मान लो कि वो, उसका मानना है कि वो निर्दोष है, ठीक है, उसके ऊपर चार्जेस जो लगे हैं गलत लगे हैं, तो वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के सामने अपील कर सकता है, ठीक है, कि उसकी सज़ा माफ़ की जाए या फिर कम की जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिप्राइव। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या होती है, पार्डन। इसमें क्या होता है, 100% रिमूवल होती है, ठीक है, 100% रिमूवल होती है किसी भी सेंटेंस की या फिर किसी भी पनिशमेंट की। कम्यूटेशन में हमारा बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्म को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, करैक्टर क्या होता है, करैक्टर हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। करैक्टर को हमारा चेंज कर सकते हैं, किसी भी पनिशमेंट के करैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, कम्यूटेशन में। देन थर्ड जो था हमारा रिमिशन। रिमिशन में क्या था हमारा, किसी भी पनिशमेंट को रिड्यूस हम कर सकते हैं, ठीक है, पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स करैक्टर। उसका करैक्टर चेंज नहीं होगा। अगर किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगी, लेकिन उसका क्या होगा, उसका सिंपली ड्यूरेशन जो है वो कम किया जाएगा, ठीक है। देन अगर रिस्पाइट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल केसेस में फॉर एग्जांपल फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड है कोई पर्सन या फिर वुमेन की प्रेगनेंसी के केस में क्या किया जाता है, उनकी सज़ा को, पनिशमेंट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। देन अगर लास्ट देखें तो इसमें क्या है, कुछ समय के लिए टाला जाता है, ठीक है, टाला जाता है पनिशमेंट को। क्यों? ताकि वो अगर चाहे तो प्रेसिडेंट के सामने अपील कर सके, किसके लिए, अपनी कम्यूटेशन के लिए या फिर पार्डन के लिए प्रेसिडेंट के सामने वो क्या कर सके, अपील कर सके, ठीक है। स्पेशली ये किस केस में होता है, डेथ के केस में। अगर डेथ सेंटेंस किसी को मिला है उसी केस में ये हमारा रिप्राइव जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो की थी हमारी पार्डनिंग पावर्स के ऊपर, ठीक है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।